Hello students, good morning to all of you. We stars फिल्टर सर्किट्स। तो फिल्टर सर्किट्स में हमने पहले फुल वेव, हाफ वेव, रेक्टिफायर पढ़ा है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ेंगे फिल्टर सर्किट्स, जिसमें आपके 2 टाइप्स यूज़ होंगे फिल्टर में, सीरीज़ और आपका शंट। ठीक है, तो फिल्टर सर्किट्स क्या होते हैं, क्या वर्क करते हैं, देखिए। द आउटपुट ऑब्टेन फ्रॉम ए जंक्शन डायोड रेक्टिफायर इज़ यूनिडायरेक्शनल बट पल्सेटिंग। मतलब जो इसकी आउटपुट आती है इनपुट की, ठीक है, वो ऑब्टेन होगी एक जंक्शन डायोड से, जो कि आपके यहाँ पर देखिए डायोड लगे हुए हैं। जो हमने हाफ वेव यूज़ किया था तो केवल एक डायोड का यूज़ किया था, और जो हमने 2 डायोड यूज़ किए थे फुल वेव में, तो उसमें हमने 2 डायोड के यूज़ करे थे फुल वेव रेक्टिफायर में। ठीक है, तो रेक्टिफायर इज़ यूनिडायरेक्शनल, सच ए सिग्नल कैन बी कंसीडर्ड। यहाँ पर जो सिग्नल है वो हम कंसीडर कर रहे हैं एज अ सम ऑफ डीसी सिग्नल, ठीक है, सुपरिम्पोज्ड विद मैनी एसी सिग्नल ऑफ डिफरेंट हार्मोनिक फ्रिक्वेंसीज। क्योंकि आपके पास 2 डायोड हैं तो यहाँ पर इसकी डिफरेंट फ्रिक्वेंसी आएंगी। वी कैन ऑब्टेन डीसी वोल्टेज बाय फिल्टरिंग आउट द एसी कंपोनेंट। वी डिस्क्राइब हेयर 2 सिंपलेस्ट फिल्टर सर्किट। तो हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे सीरीज़ इंडक्टर और आपका शंट कैपेसिटर फ़िल्टर। तो सबसे पहले सीरीज़ इंडक्टर फ़िल्टर में बात कर रहे हैं हम। देखिए यहाँ पर हमने इंडक्टर को यहाँ पर कनेक्ट किया है लोड रेजिस्टेंस के साथ। तो फिगर शोज द सर्किट ऑफ ए फुल वेव रेक्टिफायर विद एन इंडक्टर ऑफ, यहाँ पर इंडक्टेंस दिया हुआ है L कनेक्टेड इन सीरीज़। L जो है वो आपका सीरीज़ में कनेक्ट है विद इट्स लोड रेजिस्टेंस RL के साथ। ठीक है, तो आपको सर्किट में शो ही हो रहा है कि यहाँ पर जो इनपुट है उसमें बीच में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, और D1 D2 2 डायोड हैं यहाँ पर, और इंडक्टेंस आपका जो L और RL ये सीरीज़ में लगे हुए हैं। तो द इंडक्टेंस L ऑफर्स ए रिएक्टेंस XL। क्योंकि यहाँ पर इंडक्टेंस की बारी हो रही है तो यहाँ पर हम XL की बात करेंगे। XL इज इक्वल टू क्या होता है, 2πfL होता है, क्योंकि ओमेगा L लिखेंगे और ओमेगा की जगह हम 2πf का यूज़ कर सकते हैं, टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। क्लियरली इट ब्लॉक्स हाई फ्रिक्वेंसी AC कंपोनेंट एंड अलाउ लो फ्रिक्वेंसी DC कंपोनेंट। आपकी अगर यहाँ पर हाई फ्रिक्वेंसी है तो वो AC कंपोनेंट को जनरेट कर रहा है, और अगर लो फ्रिक्वेंसी अलाउ हो रही है तो वो DC कंपोनेंट को जनरेट कर के थ्रू पास होगा। ठीक है, ए स्मॉल DC वोल्टेज अपीयर्स अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस। नेक्स्ट देखिए शंट कैपेसिटर फिल्टर। शंट कैपेसिटर फिल्टर में क्या है, आपके पास यहाँ भी 2 डायोड यूज़ हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कैपेसिटर का यूज़ होगा। ठीक है, फिगर शोज द सर्किट ऑफ ए फुल वेव रेक्टिफायर विद ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C कनेक्टेड इन पैरेलल। जो कैपेसिटर है वो आपका पैरेलल कनेक्ट है विद इट्स लोड रेजिस्टेंस RL के साथ। ठीक, द कैपेसिटर हैज़ ए रिएक्टेंस ऑफ XC। क्योंकि हमने यहाँ पर इंडक्टेंस का यूज़ किया था तो XL यूज़ किया है, यहाँ पर हम कैपेसिटेंस का यूज़ कर रहे हैं तो XC फैक्टर का यूज़ करेंगे। XC होता है आपका 1/ωc। ठीक है, और जिसे हम यहाँ पर ओमेगा की जगह 2πf का यूज़ करेंगे, तो XC जो रिएक्टेंस है उसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2πfc। ए हाई कैपेसिटेंस C ऑफर ए लो इम्पिडेंस path to high frequency AC component but high almost infinite independence to low frequency DC component। इसमें AC में हो जाएगा हाई फ्रिक्वेंसी का और DC में हो जाएगा आपका लो फ्रिक्वेंसी। ये हो जाएगा आपका फिल्टर सर्किट के अपोजिट, मतलब सीरीज इंडक्टर के ये अपोजिट वर्क करेगा शंट कैपेसिटर। हैंस द AC component is bypassed through C और filtered ए स्मूथ DC वोल्टेज अपीयर एट द लो रेजिस्टेंस। तो जो DC वोल्टेज है वो आपका लोड रेजिस्टेंस पर अपीयर होगा, वहाँ पर वो डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है आपके पास कॉजेज़ लिखने हैं, इसके कारण बताने हैं फिल्टर सर्किट के। तो इसके देखिए पहला जो कॉजेज़ है वो है जेनर ब्रेकडाउन। ठीक है, तो जेनर ब्रेकडाउन में क्या होगा आपके पास, दिस प्रोसेस अकर्स इन हैवली डॉप्ड जंक्शन डायोड। ये आपका हैवली डॉप्ड है, ये फिगर शो कर रहा है PN जंक्शन, जिसमें सिंबल P+ और N+ इंडिकेट करता है। तो देखिए आपके पास यहाँ पर एक नैरो डिप्लेशन लेयर दी हुई है जिसमें P साइड और N साइड दिया हुआ है। ठीक है, और एक आपके पास यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो नेक्स्ट ग्राफ जो आपको इस तरीके से दिया हुआ है, जिसमें इलेक्ट्रॉन आपके क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है, इसका जो ग्राफ आएगा आपका जेनर ब्रेकडाउन का, तो देखिए पहले तो आपकी वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पर धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रही है फॉरवर्ड बाइजिंग में, लेकिन रिवर्स बाइजिंग में धीरे धीरे क्या हो जाएगी, डिक्रीज़। और जिस पॉइंट पे आके आपकी वैल्यू डिक्रीज़ होगी वो कहलाएगा उसका जेनर वोल्टेज।
ठीक है, जिसे हम जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सच डायोड इज कॉल्ड जेनर डायोड, और यहाँ पर ब्रेकडाउन वोल्टेज इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो आपका फॉरवर्ड वाइज है, यहाँ पर नीचे ग्राफ बिल्कुल अच्छी तरह शो हो रहा है, ये फॉरवर्ड वाइज दे रखा है, ये जेनर ब्रेकडाउन दे रखा है, इधर रिवर्स वाइज है, तो ये तो हो जाएगा एवलांच ब्रेकडाउन जिसमें 2 वैल्यू हैं यहाँ पर। अब एवलांच ब्रेकडाउन की बात करेंगे तो जिस पॉइंट पर आकर ये आपका बिल्कुल डायरेक्ट यहाँ पर नीचे की तरफ डिक्रीज हो रहा है वो इसका एवलांच ब्रेकडाउन कहलाएगा। द प्रोसेस अकर्स इन डायोड हैविंग लो लेवल ऑफ डोपिंग एंड हैंस वाइड डिप्लेशन लेयर वैन द रिवर्स बायस वोल्टेज इज सफिशिएंटली हाई। जब हम यहाँ पर रिवर्स बायस वोल्टेज लेंगे तो वो हाई रहेगा, और जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं वो हाईली क्या हो जाएंगे, एक्सेलरेटेड हो जाएंगे। काइनेटिक एनर्जी बिकम्स हाई, इसमें जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हाई रहेगी, एंड दे नॉक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ सेमीकंडक्टर। इसमें सेमीकंडक्टर में जो आपके कोवेलेंट बॉन्ड हैं वो आपके क्या होंगे, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ रखेंगे। द न्यूली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल, जो न्यू इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स वहाँ पर बनेंगे वो एक्सेलरेट होंगे, और ये जो कारण होगा, जो फिनोमिना कहलाएगा वो कहलाएगा आयनाइजेशन का, जिसमें इलेक्ट्रॉन और होल जो हैं वो न्यू पेयरिंग कर रहे हैं। दस ए चेन ऑफ कॉलिजन्स इज सेट अप विच गिव राइज टू ए वेरी लार्ज नंबर। ये क्या है यहाँ पर, ये आपके जो दे रहे हैं ये वेरी लार्ज नंबर दे रहे हैं चार्ज कैरियर का, जिसमें लार्ज रिवर्स करंट फ्लो होगी। ठीक है, तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड, ये कहलाएगा एवलांच ब्रेकडाउन, और ये डिवाइस कहलाएगी आपकी एवलांच डायोड। ठीक है, तो आप यहाँ तक इसका अब देखिए। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर का यहाँ पर आपको सिंबल दिया जाएगा। जेनर डायोड है, जेनर डायोड आपका रिवर्स बायस वर्क करता है। ठीक है, और ये इसका जो सिंबल है वो इस तरीके से बनाया जाएगा जेनर ब्रेकडाउन का, जिसमें P ऊपर की तरफ और N नीचे, इस तरीके से एनोड और कैथोड। ठीक है, ये आपके पास सिंबल बनाने के लिए भी आता है, और ये नीचे इसका डायग्राम है जेनर डायोड ऐसे वोल्टेज रेगुलेटर के लिए, जिसमें आपके पास यहाँ पर एक डायोड यूज़ हो रहा है, IL RL लोड रेजिस्टेंस, IZ RS अनरेगुलेटेड वोल्टेज यूज़ हो रहा है, रेगुलेटेड वोल्टेज यूज़ हो रहा है। तो ठीक है, इसकी वर्किंग हम पढ़ेंगे कल, तो अब तक यहीं पर आप इसे एंड करते हैं। ठीक है, आप इसे अपनी कॉपी में अच्छे से रिवाइज कर लेंगे।